गैंगस्टर आनंद पाल के भाई को धमकी मिली है। मनजीत पाल को जान से मारने की धमकी मिली है। राजू ठेठ गैंग का हाथ होने की आशंका है। सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। रवि महुखेड़ा के एनकाउंटर से धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि मनजीत पाल ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आनंद पाल गैंग राजू ठेठ गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के छोटे भाई मनजीत पाल सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाला युवक राजू ठेठ गैंग से जुड़ा हो सकता है। आनंद पाल गैंग और राजू ठेठ गैंग के बीच लंबे समय तक दुश्मनी रही है और इस कारण धमकी को राजू ठेठ गैंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धमकी मिलने के बाद मनजीत पाल के समर्थकों में भारी आक्रोश है और मनजीत पाल अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने और मनजीत पाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मनजीत पाल सिंह का बयान भी सामने आया है। मनजीत पाल ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी नहीं चाहते हैं कि मेरा परिवार आगे बढ़े। इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, शिकायत कर चुका है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि आनंद पाल सिंह राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था जिसका साल 2017 में राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर किया था। आनंद पाल सिंह के छोटे भाई मनजीत पाल भी लंबे समय तक जेल में रहे और जेल से बाहर आने के बाद मनजीत पाल सिंह अब सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। तो धमकी मिलने के बाद से समर्थकों में आक्रोश है। आपको बता दें कि मनजीत पाल की तरफ से बताया गया है कि उनको पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो गुहार उनकी तरफ से लगाई गई है वो प्रशासन ने उन्हें नहीं दी है। सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक अज्ञात व्यक्ति ने मेरे फोटो डाल के उस पे क्रॉस लगा के धमकी भरे शब्दों में उसने फोटो डाली है। उसके बारे में हमने एसएचओ जसवंतगढ़ उनको एफआईआर दी थी। उन्होंने परिवाद में रखा है, उसको जांच में रखा है। और आज हम लोग सभी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे एसपी साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उसको जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। हमने पहले भी एसपी साहब, दिनेश एमएन साहब और मुख्यमंत्री साहब को भी हमने व्यक्तिगत जाके नाकोड़ा में मैं मिला था, उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई या मुझे सुरक्षा नहीं दी गई थी। उसके बावजूद इसने सोशल मीडिया पे इस अज्ञात व्यक्ति ने मेरे खिलाफ डाला है, वो हमने इनको अवगत करा दिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। बालविदेंद्र जुड़ेंगे जयपुर से, जहीर हमारे साथ जुड़ेंगे डीडवाना से और दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आनंद पाल के भाई को धमकियां मिल रही हैं, इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और जो नाम सामने आ रहा है राजू गैंग और आनंद पाल गैंग के बीच में, जो पहले से ही गैंगवार रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है और साथ ही क्या शक इसी गैंग पर जा रहा है कि क्या उधर से ही धमकी मिल रही है? नीरज, आपसे पूरी इस मामले को समझना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर जो गैंगवार है ये कोई दबा छिपा नहीं है। बहुत पुराने समय से, करीब 2.5 दशक से अधिक समय से ये जो मामला था ये चला आ रहा था। आनंद पाल का जो एनकाउंटर हुआ था वो तो भले ही एसओजी ने किया था, लेकिन उसको मारने के लिए कई बार राजू ठेठ ने कई बार कोशिश की थी और राजू ठेठ का जो हत्याकांड था वो करवाया गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, जो रोहित गोदारा है, उन्होंने उनका मर्डर करवाया था। और निश्चित रूप से जब सीकर के पिपलानी में जब ये मर्डर हुआ था तो सीधे तौर पर ये बात सामने आई थी कि आनंद पाल जो था वो हमारा भाई था, उनको मरवाने की कोशिश की गई थी। और दूसरी ओर आनंद पाल गैंग जो है उसने जब ये मर्डर करवाया तो निश्चित रूप से दोनों के अंदर जो है एक आपस में तलवारें खिंच गई थी और स्थिति बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था की बिगड़ने वाली आ गई थी। तभी पुलिस ने पूरा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। लेकिन आनंद पाल के जो भाई हैं मनजीत, वो लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो जुड़े ही हैं, साथ ही राजनीति में भी सक्रिय होने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं।
दूसरी ओर राजू ठेठ का जो गैंग था वो कहीं ना कहीं लंबे समय से शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार बढ़ता जा रहा है और आनंद पाल के जो सहयोगी थे, जो गैंग के सदस्य, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अब दूसरी ओर से एक रवि महूखेड़ा के नाम से अज्ञात जो अकाउंट है उससे धमकी मंजीत पाल को यहाँ पर आना और मंजीत पाल का फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना कि मुझे धमकी दी गई है, सीधी तौर पर ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी रंजिशें हैं उसके चलते ही इस प्रकार की धमकियां जो है वो मिली है। और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की गई है, साथ ही इंक्वायरी करने की भी मांग की गई है कि किसने धमकी दी गई है, क्योंकि आनंद पाल का पहले ही मर्डर और एक तरीके से एनकाउंटर हो चुका है और आनंद पाल के भाई को अब धमकी आना तो निश्चित रूप से समाज में भी, क्योंकि आनंद पाल के जो हत्या का जो आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद में समाज ये आरोप लगा रहा था कि ये हत्या नहीं, ये हत्या है, एनकाउंटर नहीं है। पुलिस पे भी काफी सवाल जो है वो खड़े हुए थे, सीबीआई से जांच की जो मांग थी ये पूरी उस टाइम उठी थी और समाज का एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो था वो आनंद पाल के परिवार के साथ में आ गया था। उसकी जो बेटी है वो चीनू, वो भी बाहर दुबई के अंदर चली गई थी। लेकिन अब जो पूरा दारोमदार है आनंद पाल के जो परिवार का है वो मंजीत के ऊपर माना जाता है। मंजीत को धमकी आना निश्चित रूप से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या रोहित गोदारा गैंग है, सीधे सीधे उसको भी चुनौती माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि गैंगवार की आशंका इससे उत्पन्न हो गई है। अब देखना ही होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। ये क्या वास्तव में एक बड़ी धमकी या केवल एक शरारत भर किसी की है या पुरानी जो रंजिशें हैं उनको टटोलने की कोशिश किसी की है, ये देखने वाली बात होगी। शिवानी। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप बने रहिएगा। एक बार जहीर के पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी देंगे जहीर भी। जहीर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए गैंगस्टर आनंद पाल के भाई को धमकी मिली है, समर्थकों में इसके बाद से ही आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार सुरक्षा की मांग उठाई जा रही है। इससे पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से मंजीत पाल ने भी कहा है कि सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ उनके समर्थक बता रहे हैं पूरे मामले पर? जी देखिए शिवानी, समर्थकों में इस बात को लेकर के गुस्सा है और आक्रोश भी है और इसी के तहत आज वे समर्थक मंजीत पाल सिंह के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे और एसपी को ज्ञापन दिया है। समर्थकों का यह कहना है कि सरकार आनंद पाल सिंह, मंजीत पाल सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। इसी वजह से आए दिन उन्हें बदमाशों द्वारा, गैंगस्टरों द्वारा जो है धमकियां मिल रही है। समर्थकों की मांग है कि आनंद पाल सिंह और मंजीत पाल सिंह के पूरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हो, और इसी मांग को लेकर के वे आए थे और आज उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो गैंगवार है ये लंबे समय से डीडवाना जिले में चलती आ रही है। आनंद पाल सिंह खुद डीडवाना के समीप सावराट गांव के रहने वाले थे और 2017 में एसओजी ने उनका एनकाउंटर किया था। गैंगवार की घटनाओं को लेकर के कई इनके दुश्मन भी हैं, कई आपस में बदमाशों से इनकी दुश्मनियां भी है, इसे लेकर के कई बार पूर्व में भी धमकियां मिल चुकी है। तो इसे लेकर के जो है समर्थकों में आक्रोश जरूर है। जी बिल्कुल, एक बार वीरेंद्र के पास चलेंगे। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आनंद पाल एनकाउंटर को लेकर मंजीत पाल से भी पूछताछ हुई थी, वो भी एक लंबे समय तक जेल में थे और इसके बाद से अब उन्होंने सामाजिक काम करना शुरू किया है। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी क्या एक ये भी कारण हो सकता है कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? उनको ये धमकियां जो बार बार मिल रही हैं, इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आनंद पाल और राजू ठेठ की जो दुश्मनी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 80 का दशक था उस दरमियान आपने देखा होगा कि किस तरीके से दोनों ही गैंगों के बीच में जो कह सकते हैं गैंगवार है वो देखने को मिलता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि दोनों ही गैंग के जो लोग हैं उनसे जो आम जनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि डर के माहौल में जीने लगी थी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर 25 जून को जो है एक एनकाउंटर होता है और उसके अंदर जो इस पूरे एनकाउंटर को जो ऑपरेट करते हैं वो जो दिनेश एमन हैं उनके द्वारा इस पूरे इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है और उसके अंदर जो है आनंद पाल का एनकाउंटर होता है। लेकिन उसके बाद से आपने देखा होगा कि किस तरीके से मंजीत पाल और जो कह सकते हैं कि उनके जो छोटे भाई
भाई हैं उनको फिर जेल में भेजा जाता है। हालांकि मंजीत पाल है वो कुछ समय बाद जो है जेल से रिहा हो जाते हैं और उसके बाद वो सामाजिक कार्य होते हैं, जिस तरीके से जो ब्लड डोनेशन का काम हो या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं वो समाज सेवा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे पोस्ट भी डालते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें जब जो कह सकते हैं कि एक सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जो है एक धमकी भरा जो कह सकते हैं कि एक पोस्ट मिलता है जिसके अंदर आनंद पाल सिंह माफ़ कीजिएगा मंजीत पाल सिंह की जो तस्वीर है उसके ऊपर रेड क्रॉस लगाया हुआ जो है एक जो पोस्ट है वो दिखाई देती है। और इसके बाद से जो है इस पूरे मामले के बाद से जो है वो तुरंत एसपी ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे लिखित के अंदर कंप्लेन देते हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा ये मामला नहीं है, इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा कि इससे पूर्व में भी जो है मंजीत पाल सिंह को जो है जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो धमकी दी जाती है और उसके बाद आप देखिए कि कोई भी हो, चाहे मंजीत पाल सिंह हो या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कांड हुआ है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठाए जाते हैं कि आखिर जिस तरीके से जो धमकियां दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से, तो क्यों नहीं पुलिस उसको जो कह सकते हैं सीरियस लेती है, क्यों नहीं उन जो कह सकते हैं कि चाहे आप अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसके आधार पे क्यों नहीं उनका जो यूपीआई जो कह सकते हैं कि उनका जो अन्य जो माध्यम होते हैं क्यों नहीं उनको ट्रेस किया जाता। तो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर भी जो है पुलिस को जो कह सकते हैं कि सतर्कता के साथ जो है इस पूरे मामले को लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब घटना घट जाती है और उसके बाद जो पुलिस है एक कागजी कार्रवाई के तौर पर जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो दिखाती है, लेकिन जो व्यक्ति को सही कहा है, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर कि आखिर बार बार सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है लेकिन इसके लिए प्रशासन की ओर से कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज और वीरेंद्र, जहीर, आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको